ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2026 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 2009 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा कहते, संतुष्टता सबसे बड़े ते बड़ी स्थिति है। संतुष्टता ही सबसे बड़े ते बड़ी स्थिति है। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही है, लेकिन सारे ब्राह्मण परिवार को भी प्रिय लगते हैं। संतुष्टता का आधार बाबा ने बताया सर्व प्राप्तियां, अर्थात सदा संतुष्ट। तो जिसको सर्व प्राप्तियां है वो सदा संतुष्ट है। और बाबा कहते हैं ऐसी संतुष्ट आत्माओं का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है, ऐसे वाइब्रेशन फैलते हैं। और सर्व प्राप्तियां ये तो ईश्वर की देन है ही है, परमात्मा की देन है ही है। सर्व प्राप्तियों में बाबा कहते परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। तीनों चीजें हैं, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने, यही सर्व प्राप्तियां हैं। तो ऐसी आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है, अर्थात उसकी मन की स्थिति प्रगतिशील रहती है। कोई भी परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। और एक संतुष्टता बाबा कहे अनेक गुणों को अपना लेती है। जहां संतुष्टता है वहां सारे गुण है। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाप समान और बाप समीप स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए और त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। क्योंकि बाबा कहे उसके लिए दो बातें आवश्यक है, एक संबंध और संपत्ति, जो अविनाशी बाबा द्वारा प्राप्त है। सर्व संबंध वो भी अविनाशी और सर्व संपत्ति वह भी अविनाशी संपत्ति प्राप्त है। तो इसीलिए वह बाप की और सर्वात्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो उसमें वह घबराते नहीं है। संतुष्ट आत्मा कभी घबराते नहीं है। लेकिन क्या महसूस करते हैं? ऐसा महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। तो परेशान नहीं होते हैं, खेल देख करके मनोरंजन अनुभव करते हैं। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती है। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा कि संतुष्ट आत्मा के ऊपर कोई भी प्रकार की परिस्थिति उसको घबरा नहीं सकते हैं, तो उसकी स्थिति को डगमग भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित है, साक्षी दृष्टा अवस्था में स्थित है। तो इसीलिए बाप दादा देखते निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होते हैं। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजयी स्वरूप दिखाए। क्यों? क्योंकि बाबा कहे सदा बाप का साथ है और बाप साथी है। दोनों बातें हैं, बाप साथ है और बाप साथी है। तो साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले तो सदा विजयी है ही है। बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान
जन्मते ही दे देते हैं। कौन सा वरदान दे देते हैं हर बच्चे को? जन्मते ही सदा योगी भव, सदा पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती है वह सदा के लिए होती है, कभी कभी के लिए नहीं। क्योंकि बाप का हर बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा भी क्यों ना हो, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। दिल से कहते मेरा बाबा, इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है। क्योंकि दुनिया में जो बड़े बड़े लोग अपने को समझदार समझते, वो भी बाबा को पहचान नहीं सके। और लास्ट नंबर वाले बच्चे ने भी दिल से कहा मेरा बाबा, पहचान के आधार पर। इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है ही है। बाप दादा रोज एक ही समय, एक ही वरदान सभी बच्चे को इकट्ठा देते हैं। मेरा बाबा कहा तो हर रोज वरदान के अधिकारी बन गए। लेकिन बाबा कहते दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे हैं वरदान को देखकर खुश होते हैं, और दूसरे प्रकार के बच्चे वरदान को फलीभूत करते हैं, वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। और वरदान से फल निकालने के लिए, जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उसको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। तो बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो। तो यह स्मृति स्वरूप बनना माना पानी देना, और स्वरूप में स्थित होना अर्थात धूप लगना। स्मृति में रहना माना पानी देना, और स्वरूप में आना माना धूप लगाना। यह फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है, और दूसरे को भी उसके फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। फिर बाबा समय प्रति समय बच्चों को समय की वार्निंग जरूर दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसलिए बाबा कहते हैं सदा एवर रेडी। अभी समय साधारण पुरुषार्थ का नहीं है। बाबा कहे अभी उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ का समय है। चलना नहीं है, उड़ना है। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। अभी साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मानो आपने सारा समय तीव्र पुरुषार्थ किया, लेकिन 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे, और उसी 1 घंटे में अचानक का अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सुगति। वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं कि हलचल के समय भी अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा? एक तो उड़ती कला में जाने को, तीव्र परिस्थिति आई उड़ जाओ, नीचे नहीं रहो, चलने का युद्ध करने का नहीं है समय। दूसरा बाबा कहते हैं कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप लगाना। सेकंड में फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क भी नहीं, कॉमा भी नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, उसको कहा तीव्र पुरुषार्थ। तो हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ ही कर सकता है। बाप दादा ने कहा कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? फुल स्टॉप के बजाय मानो क्वेश्चन मार्क, फेल। क्या करूं ये सोचने का भी समय नहीं मिलेगा।
कोई भी बच्चा ये सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। इतना फास्ट, ऐसा अभ्यास चाहिए, 1 सेकंड में बिंदी लगा दो। बाप दादा देखते हैं कि अभी भी कारणे अकारणे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, ये कोई कोई बच्चों का रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाबा ने देखा वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प की 1 मिनट। तो ये बाबा देख रहे हैं कि आज ये देख रहे थे कि सबके प्रिय बाप दादा के प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है, जो ऐसा व्यर्थ संकल्प की लहर में ना आ जाए। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी ये क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी। 3 बिंदियां याद रहती, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। तो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियां, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। फिर बाबा ने जैसे होमवर्क दिया बच्चों को और कहा ये 15 दिन के बाद बाबा आते हैं, तो 15 दिन में अभ्यास करो। कौन सी बात का अभ्यास करना है? बाबा कहते हैं अभ्यास करो सच्चे दिल, साफ दिल से, स्वप्न में भी, संकल्प, वाणी और कर्म में भी वेस्ट नहीं है, युद्ध नहीं, लेकिन विजयी आत्मा, फुल विजयी। फिर भी बाबा रियायत देते हैं कि 80% तो कम से कम मार्क्स ले आओ। 20% बाबा छुट्टी देते हैं, क्योंकि कहां कहां बाबा देखते हैं कि चलते चलते माया अलबेलापन और आलस्य में ले आती है। रॉयल आलस्य अलबेलापन भी तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये 15 दिन अभ्यास करो कि मनसा वाचा कर्मणा फुल पास, यानी वेस्ट थॉट्स नहीं, युद्ध नहीं, विजयी आत्मा, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। आज बाबा अपने चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियां चारों ओर अपने मणि की चमक फैला रही है। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। बाबा कहते सबसे बड़े से बड़ी स्थिति, आंतरिक स्थिति, मन की स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही। सदा संतुष्ट वही रह सकता है, कौन? जिसको सर्व प्राप्तियां है और प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। जिसको सर्व प्राप्तियां हैं वही संतुष्ट है, प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है। बाबा कहते संतुष्ट आत्मा सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही और सारे ब्राह्मण परिवार को भी वह प्रिय लगते हैं। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। जिसको सदा सर्व प्राप्तियां है वो सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है। उसकी संतुष्टता की तरंगे चारों ओर वायुमंडल में भी अपना प्रभाव डालती है। और सर्व प्राप्तियां है परमात्मा की देन। एक तो संतुष्टता स्वयं का गुण,
जो वायुमंडल में अपना प्रभाव, अपनी तरंगे फैलाता है, और सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। सर्व प्राप्तियों में क्या है? सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने। तो जिनके पास ये तीनों चीज भरपूर है वह सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। उनकी मन की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। एक संतुष्टता का गुण ऐसा है जो अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूं? ये स्वयं से पूछना है। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। संतुष्ट आत्मा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है, लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए। बाप समान और समीप स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें आवश्यक है। कौन सी दो बातें आवश्यक है? वह दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। बाप के साथ सर्व संबंध भी अविनाशी है और संपत्ति, खजाने भी सर्व अविनाशी है। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। संतुष्ट आत्मा किस आधार पर है? तो बाबा कहते हैं संतुष्ट आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा दोनों बातें प्राप्त है। अविनाशी संपत्ति है, अविनाशी संबंध है, और इसीलिए वो संतुष्ट आत्मा बाप की और सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं है। संतुष्ट आत्मा कभी घबराते नहीं, ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। साक्षी दृष्टा है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के देख रहे हैं तो बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते हैं, मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और कभी कभी किया भी है। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती है। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजयी स्वरूप दिखाए, तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन? विजयी आत्मा हूं, मेरा विजयी स्वरूप है।
तो बाबा देखते हैं कि निर्भयता और एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्मा कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। कभी कभी शब्द बाबा को नहीं चाहिए, उसको ब्राह्मण डिक्शनरी से सदा के लिए समाप्त कर दो। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक है। अनेक संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। संकल्प में भी बाबा कहे कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? सदा बाप के साथ और बाप के साथी है। जहां बाबा का साथ है, बाबा हमारा साथी है, तो कभी कभी शब्द आ ही नहीं सकता। साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। तो बोलो, यह सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना। कौन सा वरदान? जो बाबा कहे जन्मते ही वरदान बाबा ने दिया। यह तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं, सदा योगी भव पवित्र भव। योगी भव पवित्र भव, ये दोनों वरदान जन्मते ही हर बच्चे को बाबा से प्राप्त हो जाता है। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती है वह सदा के लिए होती है, कभी कभी के लिए नहीं। योगी भव पवित्र भव, ये दो वरदान ऐसे मिल जाते जो सारी प्राप्तियों को सदा के लिए कराती है, कभी कभी के लिए नहीं कराती। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी है, क्योंकि बाप का हर बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, क्यों बाबा को हर बच्चे से प्यार है? क्योंकि बाबा कहे जो बड़े बड़े लोग हैं, अपने को समझदार समझते हैं, वह भी बाप को पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया। इसलिए बाबा को हर बच्चे से दिल का प्यार है। दिल से कहते हैं मेरा बाबा। लास्ट बच्चा भी क्या कहता है? दिल से कहता है मेरा बाबा। इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है। इसलिए हर बच्चे को बाप दादा का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार है, लेकिन बाबा का प्यार सबके लिए है, अविनाशी प्यार, और वरदान भी हर बच्चे के लिए है। तो बाबा कहते बच्चे चाहे नंबरवार है, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो हर रोज वरदान के अधिकारी बन गए। हर रोज वरदान के अधिकारी बन गया। हर एक बच्चे को, चाहे कहां भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है। एक ही बाप दादा का ये वरदान सभी को मिलता है, और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन क्या? दो प्रकार के बच्चे हैं। कौन से दो प्रकार के बच्चे हैं? एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते हैं, वर्णन नहीं करते हैं कि ये मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। तो एक है वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, और दूसरे बच्चे हैं वरदान को फलीभूत करते हैं, वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं।
बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करते। कई बच्चे बीज को फलीभूत नहीं करते, फल नहीं निकाले, तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान मिला, उसकी खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। तो यहां भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार हो जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहां भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ, स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो, स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो। बार बार सिमरन नहीं, खाली याद नहीं करना ये वरदान मिला है, लेकिन स्मृति यह है पानी देना, स्मृति स्वरूप होना अर्थात इसको पानी देना, उस बीज को पानी देना। और स्वरूप में स्थित होना यह है धूप लगाना। तो यह फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं बाप दादा? क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं। कुछ समय से बाबा समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है। बाबा ये भी जानता है अभी अचानक का समय है, तो हर एक बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है। इसके लिए सदा एवर रेडी रहना है। साथ साथ बाप दादा भी इशारा दे रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं? कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। अब चढ़ती कला का समय नहीं है, उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या बिताना, बाबा कहे ये कॉमन पुरुषार्थ का समय गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ न कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे और 1 घंटे में ही अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सो गति, वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा, कितना नुकसान कर देगा। तो इसलिए बाबा कहे कि मानो आपने तीव्र पुरुषार्थ किया और 1 घंटा बीच में साधारण रीति से गुजारा, और उसी 1 घंटे में अगर अचानक का पेपर आ जाए तो अंत मते सो गति क्या होगी? वो 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को, हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। मानो हलचल है और उस समय अचल रहना है, तो उड़ती कला वाला जो होगा वही तीव्र पुरुषार्थ कर सकेगा। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप, सेकंड में फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? अनुभवी तो है तीव्र पुरुषार्थ। यहां बाबा ने किसको कहा? एक तोड़ती कला, दूसरा
तीव्र पुरुषार्थ माना 1 सेकंड में बिंदी लगाना, फुल स्टॉप, और बुद्धि एकदम फुल स्टॉप लग जाए। फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बांका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, बुद्धि उसी समय शांत हो जाए, बिंदी लग जाए, कॉमा की मात्रा भी नहीं हो, ना इतना भी मार्जिन बाबा कहते न, समय नहीं देगा कि कॉमा लगाए और फिर फुल स्टॉप लगाए। कॉमा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो, क्या करूं यह सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा ये सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। बस सेकंड में फुल स्टॉप लगाना माना पेपर में पास हो जाना। कोई भी बात आए सेकंड में फुल स्टॉप, न कॉमा, न आश्चर्य, न क्वेश्चन मार्क। बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट में क्या देखा होगा बाबा ने कि अभी भी कारण है अकारण है, क्यों क्या कैसे ऐसे, ये कोई कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। ये क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता बाबा को दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा है कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है, व्यर्थ संकल्प बहुत समय ले लेती है, और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसलिए आज यह देख रहे थे कि सबके प्रिय बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। तो इसीलिए बाप दादा देख रहा था कि साधारण संकल्प 1 घंटा नॉर्मल संकल्प, और दूसरा जो फास्ट गति का संकल्प चलता है, दोनों का जैसे गति एक समान हो जाती है। इसलिए बाप दादा देख रहे थे कि सबके प्रिय बाप दादा के प्रिय वो संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी। जो संतुष्ट है उसको संकल्प स्वप्न में भी क्यों क्या ये नहीं आएगा, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियां याद रहती है। संतुष्ट आत्मा को 3 बिंदियां हमेशा याद रहती है, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है, और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। चाहिए सहन शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति, तो है शक्ति लेकिन उस समय काम की नहीं है। सामना करने की शक्ति उस समय काम की नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा। तो बाप दादा का एक संकल्प है, बताए करना पड़ेगा। जो करने के लिए तैयार है वो हाथ उठाए, करना पड़ेगा। फिर बाबा कंफर्म करते करना पड़ेगा। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं, मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं? मन का हाथ पक्का होता है। बाप दादा समय प्रमाण हर बच्चे से यह शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलन होता है। बाबा कहते बाप दादा हर बच्चे से ये शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलना होता है। तो यह जो 15 दिन बीते उसमें ये विशेष अभ्यास करो ट्रायल के लिए। रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी कराओ।
चक्कर लगा के, फोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क क्या है? बाबा होमवर्क बताते हैं, इजी है। हर एक भिन्न भिन्न सर्कमस्टेंस बातों से क्रॉस तो करती ही है। हर एक आत्मा भिन्न भिन्न सर्कमस्टेंस बातों से क्रॉस तो करती ही है, लेकिन यह 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेने हैं, 80% मार्क्स लेनी है। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं, 20% छुट्टी देते हैं। है मंजूर? हाँ, बाबा क्या संकल्प दे रहे हैं? संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है, 20% की छुट्टी देते हैं। है मंजूर? मंजूर है? देवे यह काम देवे? अच्छा, 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएगी, बातों को नहीं देखना, पास होना है, ये याद रखना है। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होके दिखाएं। 15 दिन बाबा कहे बातें तो आएगी, बातों को नहीं देखना है, पास होना है, ये याद रखना है। और सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होके दिखाए। हो सकता है? हो सकता है? टीचर्स बताओ, हो सकता है? 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि 15 दिन ट्रायल करके देखो। क्या होमवर्क दे रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं, विजयी। संकल्प में भी विजयी, 15 दिन के फुल विजयी, मनसा वाचा कर्मणा, फुल विजयी। हर सेकंड बिंदी लगा सकते हैं या नहीं, ये 15 दिन बाबा का ट्रायल करके देखो। मुश्किल है या इजी है? इजी है, हाथ उठाओ, इजी है। तो बाप दादा ये 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकता है ना, कर सकते हैं ना। मधुबन वाले हाथ उठाओ। ये आगे आगे मधुबन बैठा है, बहुत अच्छे हैं। फॉरेनर्स या इंडिया वाले सभी को करना है, गांव वाले या बड़े शहर वाले सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्या क्यों का क्वेश्चन न उठे, क्या करे, बात ही ऐसी हुई, ये नहीं बताना। बाबा को ये नहीं बताना क्या करे, बात ही ऐसी थी, नहीं। 80% लेना ही है, संकल्प में भी वेस्ट नहीं और युद्ध नहीं, विजयी आत्मा। तो बाबा कहते हैं 80% पास मार्क्स लेनी ही है। फिर भी बाप दादा हल्का कर रहे हैं, 20% छोड़ रहा है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि कहां कहां चलते चलते माया अलबेलापन और आलस्य में ले आती है। रॉयल आलस्य यह था, कारण बता देते ना, यह था, ये रॉयल आलस्य अलबेलापन, ये तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है। क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले ये 15 दिन की रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराना चाहते हैं, जो सभी से हाथ उठवाए। एवर रेडी तो सभी हाथ उठा सके। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए अभी ये थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। अभ्यास तो बहुत समय का चाहिए, लेकिन बाबा ट्रायल के लिए 15 दिन का अभ्यास करने के लिए कहते हैं। अच्छा, बाबा के सामने जो पहली बारी आए हैं, बाबा उनको उठाते हुए उनको
कुछ महावाक्य सुनाते हैं। बाबा कहे, पहली बारी कितने आए हैं? वह उठो। अच्छा है, आपको बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाप की नजर बच्चों पर पड़ी और बच्चों की नजर बाप के ऊपर पड़ी, तो बहुत बहुत बधाइयां हैं। अच्छा, और केक तो नहीं है? बाबा के केक तो नहीं, लेकिन खुशी का केक खा लो। अच्छा है, अभी देरी से आए हो, लेकिन फास्ट जाके नंबर आगे ले सकते हो। इसलिए बाप दादा की तरफ से और सर्व आपके साथी भाइयों और बहनों का सबका मुबारक हो, मुबारक हो। सबके तरफ से भी बाबा ने उन सबको मुबारक दे दी। ऐसा मिसाल होगा जो लास्ट आने वाले भी फास्ट जाके फर्स्ट लाइन में आ सकता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा दूसरा न कोई, बाप में ही विशेष जीवन के 3 संबंध, बाप शिक्षक सतगुरु अनुभव करने वाले, बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई का वर्षा और सतगुरु से वरदान का वर्षा प्राप्त करने वाले, पदम गुना भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर दादियों से विशेष मुलाकात है, तो दादियों ने बाबा को सुनाया कि इस बार चारों ओर सेवा के प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए हैं। तो बाबा कहते, सभी ने सभी को मदद भी अच्छी की है, किसी को सोच नहीं करना पड़े कैसे करे, करना ही है। एक दो की मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे हुए, आवाज तो फैल गया, संदेश तो मिला, अभी आगे बढ़ो। योग में सभी ने बहुत अच्छी अनुभूति की, क्योंकि टॉपिक ही थी ना, वरदान लेना है। उस साल वरदान का टॉपिक था, तो बाबा कहे टॉपिक ही ऐसी थी, वरदान लेना है। तो योग के प्रोग्राम से अनुभव किया। पंजाब जोन के सेवाधारी भाई बहने बैठे थे बाबा के सामने, तो बाबा कहने लगे, पंजाब को ड्रामा अनुसार ये सन्यासियों महात्माओं की सेवा का चांस अच्छा मिला हुआ है और कर भी रहे हैं। पंजाब में स्थापना के समय पर जैसे सेवा आरंभ हुई, वैसे सहयोगी और वारिस क्वालिटी वाले निमित्त बने। जितना ही हंगामे वाले थे, उतने ही शेर क्वालिटी भी निकली। पंजाब में जितने हंगामे वाले थे, उतने ही जो बाबा के बच्चे निकले, शेर क्वालिटी ही भी निकली। अभी पंजाब को क्या करना है, ये विशेषता तो है। अभी पंजाब वाले कोई ऐसा शेर तैयार करे नामी ग्रामी, जो सभा में माइक बन अपना अनुभव सुनाए। माइक बड़ा हो, छोटा नहीं। ये भी बाबा ने कह दिया, माइक बड़ा हो, छोटा नहीं। जैसे गवर्नमेंट के वीआईपी तो अलग होते हैं, लेकिन महात्माओं में भी वीआईपी होते हैं। ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो, जो अपने अनुभव से औरों को उमंग में लाए। ऐसा कोई निकालो, तैयारी करो। हो सकता है, क्योंकि आजकल सभी समझते हैं कि साधु संत की सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसा बड़ा गुरु दूसरे को, शिष्य को बनावे, ऐसा एग्जाम्पल उन्हों में नहीं होता। और बाप दादा ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है, अपने से भी बच्चों को होशियार ऐसा बनाया है। दुनिया में ऐसा नहीं होता है,
जो गुरु अपने से भी किसी को आगे होशियार बनाए, जो पब्लिक में आते हैं, इसलिए पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ। वीआईपी तो सब तरफ से आते हैं, लेकिन आप ऐसा लाओ जो सभी सुन करके जग जाए, जागृत हो जाए, संदेश मिल जाए। हो सकता है, देखेंगे, थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ऐसा कोई तैयार करके दिखाओ, बाकी वृद्धि तो हो रही है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। आज का स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। कोई टक्कर लेता है, उसको स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुणों को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहनकर रहो। यह नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है, स्वयं नम्र चित्त और मधुरता संपन्न बन जाओ। दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। ओम शांति।